और मुझे फ़ोन आया कि आन के बेटी तेरी ठीक नहीं है उसका। फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया कि मम्मा मेरे पेट में शदीद दर्द हो रही है। बच्ची ने जब ये बताया कि ये किसी और ने दरिंदगी नहीं की, ये मेरे अपने ही बाप ने की है। मेरे पेट में दर्द हो रही थी, मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया कि मम्मा मेरे पेट में शदीद दर्द हो रही है, आन के तो मुझे चेक करवा दी। और बाबा कहता तू ना जा, मैं खुद जाता हूँ। तो बाबा आए हैं तो मम्मा कहती मम्मा खेती बारी में थी, मम्मा कह रही मैं जाती हूँ, बाबा कहता मैं जाता हूँ। और फिर मामा भी आ गए, बाबा भी आ गए, मामा मुझे लेके गए, पीछे पीछे बाबा भी आ गए। और उन लोगों ने कहा इसे क्या मसला है, तो मामा कह रही वहाँ पर सारा कुछ अकेला है, तो आप वहाँ पर जाओ, मैं बच्ची को चेक करवा लेती हूँ। मामा वहाँ गए हैं, फिर वो चेक करवाई है, तो फिर कहते हैं आपकी वालदा कहाँ पे है। वालदा आई हैं तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी की शादी हुई है। तो मामा कहती नहीं, तो कहती बच्ची की कितने साल उम्र है, तो मामा कहती 16.5 साल। तो उन लोगों ने सब कुछ पूछा मुझसे कि बेटा ये किस दरिंदे का काम है। तो मैंने फिर बताया कि मामा ये बाबा का काम है, तो अकबर शाह का काम है। तो उन लोगों ने फिर पुलिस फ़ौरन तौर पे बुलवा लिया। तो उन लोगों ने उसी टाइम उसे उठा लिया। उसी टाइम तो कहते हैं ना मेरी बेटी को पता है और ना मेरी माँ का पता है। जी आइए अब वालिदा से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और इनको किस तरह खबर मिली कि इनकी बेटी हामिला है। जी आप बताइए कि आपको कैसे खबर मिली? मैं डेरे थे खेताबाड़ी कर रही थी और मुझे फ़ोन आया कि आन के बेटी तेरी ठीक नहीं है उसका, पूछो कि क्या बात है। मैं आई हूँ, उसने मुझे पूछा कि डॉक्टर ने पूछा कि बेटी का रिजवान साहब आप बताइए कि आप सारे इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो आपने कैसे आपको पता चला था कि बच्ची के साथ ज़्यादती उसके वालिद ने ही की है? क्या कोई बाप भी ऐसे कर सकता है? देखें, हम सब बेटियों और बहनों वाले हैं। मामला ये है कि कोई बेटी या कोई बीवी अपने शौहर पे इस तरह का इल्ज़ाम कभी नहीं लगा सकती। और दूसरी बात ये है कि बीवी अपने शौहर से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती अपने बच्चों के मामले में, ठीक है। तो ये 4 मई 2021 का वाक़या, जब बच्ची मदरसा गई तो उसके पेट में दर्द हुआ तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेके जाने वाला भी उसका वालिद ही था। वहाँ पे जाके जब ये बात क्लियर हो गई कि बच्ची 3 माह की हामला है, तो वहाँ डॉक्टर ने जब इस बात की तस्दीक की है, तो बच्ची की जो वालदा उस बेचारी के तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब उनको बताया कि मेरी बेटी तो गैर शादीशुदा, तो डॉक्टर्स ने पुलिस को तलब कर लिया। पुलिस के सामने बयान देने पर बच्ची ने जब ये बताया कि ये किसी और ने दरिंदगी नहीं की, ये मेरे अपने ही बाप ने की है। ये बात कहते हुए भी मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ। बाप का लफ्ज़ तो बाकी इंतहाई काबिल एहतराम लफ्ज़ है, तो मुझे कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। लेकिन ऐसा हुआ, पुलिस को के सामने अकबर शाह नामी उस इकबाल जुर्म किया। पुलिस ने मुकदमा नंबर 156/2021 दर्ज किया, जिसमें ये बात गायब कर दी गई कि ये पुलिस हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने तलब की थी। उसके बाद मैडम अनवरी लेडी ASI हैं थाना लेसर कलां तहसील ज़फ़रवाल ज़िला नारोवाल से, उन्होंने मुद्दइया शुबाना बीबी और उनके 5 बच्चों को 4 रोज़ तक हब्स पे जा में थाने के अंदर बंद रखा। उनको गारा जी ये किस कानून के तहत उन्होंने रात इनको या 4 दिन तक हब्से पे जा में रखा था? सर देखें, ये किसी कानून में नहीं है। अगर उनको ये था कि बच्ची या बच्ची की वालदा को या किसी को कोई ख़तरा है, तो उनको अदालत से रुजू करना चाहिए था, तो अदालत उनको दारुल अमान भेज सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना उन्होंने कोर्ट में इस बात की इतला दी, ना उनसे कोर्ट से इजाज़त मांगी। उन्होंने ज़बरदस्ती रखा। वो घर आने के लिए इजाज़त मांगती रही हैं कि हमारे जानवर अकेले हैं, भूखे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी गई, कोई फरियाद नहीं सुनी गई। चौथे रोज़ उसके अलावा मौसूफ़ा मुद्दइया शुबाना बीबी का शनाख्ती कार्ड ज़ब्त किया गया, जो उसको 1.5 महीने के बाद वापस किया गया। जब अच्छा, क्या आप समझते हैं कि पुलिस उस दरिंदे के साथ मिली हुई है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, बल्कि मेरा इस बात पर यकीन है, क्योंकि इस केस को 100% ख़राब करने में लेडी ASI मैडम अनवरी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि बच्ची का जो सैंपल है, जो DNA सैंपल लिया गया, वो DNC के 2 रोज़ बाद लिया गया, जो सरासर गलत है।
जब ये वकूआ हुआ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों ने जो सैंपल दिया, असल में अगर उस पे डीएनए किया जाता तो ज़ाहिर है वो तो क्लियर था। अब वो मुल्ज़िम का भाई अशरफ शाह, जो एक नाम ने हाथ गुंडा है, यहाँ मेरे पास FIRs मौजूद हैं चोरी और डकैती की, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड की, तो वो पुलिस के साथ साजबाज रखता है, मंशियात फरोश है। वो तो दंदनाता फिरता है और सरेआम आवाज़ें देता है कि भाई हमने तो पैसा दिया हुआ, आप कुछ दे सकते हैं तो दे लें, जो मेरा बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लें। तकरीबन 3 बार मुदैया शबाना बीबी और उसके बच्चों पर घर में घुसकर तशद्दुद किया गया, उनके जानवर खोले गए, लेकिन पुलिस ने ये कहकर दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया कि जी अपने हाथों से एप्लीकेशन लिखेंगी तो हम लेंगे। मुदैया कहती रही कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं लिख नहीं सकती, तो उन्होंने कहा फिर आपकी दरख्वास्त यहाँ पे काबिल कबूल नहीं है, आप किसी और से लिखवाएंगे वो भी नहीं लेंगे, ना हम लिख के देंगे। ये किसने कहा था, मुहर्रर ने या ASI ने? जी ये मुहर्रर ने कहा। उसके अलावा लेडी ASI जो मोहतरमा मैडम अनवरी साहब हैं, तो उसके बाद ये है कि हम DPO नारोवाल साहब के ऑफ़िस में भी गए, जहाँ पे इंस्पेक्टर हैं एतजाज़ साहब, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरह डील किया। लेकिन उसके अगले ही दिन अशरफ शाह अपने नाम नहाद गुंडों के साथ, अशरफ शाह, गुड्डू शाह, ये आते हैं, मुदैया पे तशद्दुद करते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं और वहाँ से मुर्गे निकाल के ले जाते हैं और ये कहते हुए चले जाते हैं कि तुम तो इतना बड़ा केस मनवा रही हो, ये एक मुर्गा थाने वालों को कहो कि हमसे ले के दिखाएं। ठीक है, एक बंदा इस कदर पुरसकून बैठा है, जब जी चाहे बच्चों को मारता आके, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बेचारी एक तो है मजलूमा, भाग के जान बचाई है। रात को जब दरख्वास्त देने गई हैं, मुहर्रर थाना लेसर कलां जनाब ने कहा कि जी बीबी को हवालात में बंद कर दो। 4-5 घंटे तक वहाँ पे रखा। वो जंगल बियाबान में वीराने में था ना, खेतों में 7-8 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना पड़ता। तो उन्होंने किया क्या कि जब गिरफ़्तार करने का इनको कहा गया, इनको वहाँ बिठा दिया गया, इनका मोबाइल ले लिया गया, शनाख्ती कार्ड ले लिया गया। रात को 11:30 बजे जब रास्ते में कोई मार के भी फेंक दे बच्चों समेत तो कुछ नहीं बन सकता, पता ही ना चले कि किसने किया। तो 11:30 बजे उस वीराने में छोड़ दिया कि जी जाएं आप। अब मोबाइल वापस किया गया। बीबी बेचारी डर के मारे इतनी खौफजदा थी कि अपने घर वापस नहीं गई, जफरवाल अड्डे में आ गई। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर ये चाहते हैं कि देखें, हम बेटी, ये मैं वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम अरबाब इख्तियार से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे मलऊन दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ये एक मिसाल कायम हो कि ऐसे लोगों के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, कोई रहम नहीं है। अच्छा रिजवान साहब, आप ये बताइएगा कि आपका इनके साथ रब्ता कैसे हुआ और अब आप इनका केस कैसे लेकर चल रहे हैं? जब इनका नंबर मिलने पे मेरा इनके साथ रब्ता हुआ तो उसके बाद मुझे पता चला, क्योंकि पहले तो मैंने अपनी तहकीक करनी थी कि ये आया, ये वाक़या असल है या नहीं। जब मुझे पता चला कि ये सब कुछ हुआ, उसके बाद मैं ज़फ़रवाल कचहरी, जहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मेयर मोहम्मद आरिफ मुजाहिद साहब की अदालत में ये केस है, वहाँ पे गया। तो वहाँ पे थाना के नाइब कोर्ट नवीज़ साहब ने मुझे DNA रिपोर्ट दी, FIR की कॉपी दी। इन तमाम हक़ाइक़ का उस शहर से पता चल गया था कि ये क्या। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, बहनों का भाई हूँ, ठीक है, एक माँ का बेटा हूँ। औरत के, बहन के, बेटी के तक़द्दुस के लिए जो बंदा नहीं खड़ा होता, मैं समझता हूँ वो जालिम से बड़ा जालिम।